सब्सक्राइब कीजिए क्रमशील भारत चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप पा सकें वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। सत्य बोलने का अभ्यास करना नहीं कहा मैंने, क्या कहा? असत्य न बोलने का अभ्यास करें। क्यों? सत्य बोलने के लिए अभ्यास की जरूरत नहीं है। तो बोलोगे तो सत्य बोलोगे। असत्य बोलने के लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है। कथा तो यही है, चाहे आप करो चाहे हम करें। झूठ बोलने के लिए अभ्यास की अनिवार्यता है, सत्य बोलने के लिए अभ्यास की अनिवार्यता नहीं है। आकाश है, विस्तार है, पृथ्वी है तो धरा है, गंध है, जल है तो रस है। मिर्चे का तड़का लगेगा तो आपको जबरन छींकना नहीं पड़ेगा, छींक आएगी जबरन रोकना पड़ेगा। मिर्चा खाएंगे कड़वा लगेगा, आप चाहो हम खाएं कड़वा ना हो, असंभव। उसका स्वभाव है कड़वा, पर तभी मिर्चा है, नहीं तो शक्कर हो जाता। कुछ है तो कुछ है नहीं, जो नहीं है उसको उपस्थित करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। ध्यान रखना, जो नहीं है उसको लाने के लिए अभ्यास की अनिवार्यता है। जो है वो है, उसके अभ्यास की जरूरत नहीं है। आपने हारमोनियम सीखा, आपके अंदर था वो, आप बजाने लगे। मैंने कथा सीखी नहीं, है तो है। आप जो नहीं है उसको लाएंगे तो अभ्यास की जरूरत है। हमारे बच्चे असत्य न बोलें, हम असत्य न बोलें, बच्चे नहीं बोले। एक विश्वास बनाइएगा, सतयुग से अच्छा है कलयुग। कैसे कहते हो महाराज? इतना ये है उतना वो है। आप जरा त्रेता के रावण को देखिए। जप जोग बिरागा तप मत भागा, श्रवण सुने दस सीसा, आपन उठ धावे रहे न पावे, घर सब खालई की। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिया नहीं काना, तेहि बहुविध त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराण। हाँ जो कह वेद पुराण, हाँ जो कह वेद पुराण। जब तब जोग ज्ञान वैराग्य रावण के डर से गए भाग। चलत दशानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ श्रवहि सुर रवनी। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरु गिरि कोहा। त्रेता अच्छा था कि कलयुग अच्छा है? आप हाँ ना तो कर ही सकते। त्रेता अच्छा था जो बताया कि कलयुग अच्छा है, जो देख रहे हैं हम आप, कलयुग अच्छा है। कलयुग समझ गया नहीं, किसके लिए? जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर ये मेरा असेसमेंट है, ये मेरा आत्मनिरीक्षण है, मेरे मित्रों की एक श्रृंखला है। सब मित्रों से पूछता रहता हूं कि मित्रों का अपना भाव है, पहले से समाज में सदाचार, सहिष्णुता, सेवा भाव, परमार्थ बढ़ा है। अभी हमारे चेतन सिंह जी बता रहे थे, रेलवे स्टेशन पर ये अपने मित्रों के साथ पानी पिलाते, बताते हम प्याऊ लगवाते, एनजीओ प्रकोष्ठ से प्याऊ लगवाते। जिसके पास पैसा होता है उसको परमार्थ नहीं दिखता, उसको अपना स्वार्थ दिखता है। और पैसा हो, परमार्थ दिखे, समझ लिया जाए 100 जन्म की भगवान की कृपा हो गई है। पैसे वाला समझता है पैसे से नींद आती है, लेकिन सर में दर्द होगा तो 1000 की नोट चपकाने पर दर्द नहीं जाएगा। उसके लिए एस्प्रिन का टैबलेट चाहिए, 7 पैसे का आता है, छोटा टैबलेट होता है। डिस्प्रिन की जरूरत नहीं, उसमें तो पैरासीटामोल मिक्स्ड। एस्प्रिन की एक टिकिया 7 पैसे की आती है, पानी में घोल के पी लीजिए,
3 मिनट में सर दर्द चला जाएगा। 10 से ज़्यादा खाइएगा नहीं, वरना ब्लीडिंग होने लगती है। एस्प्रिन शरीर के लिए जहरीला तत्व है। दर्दनाशक दवा कम से कम खाना चाहिए, क्योंकि वो ब्लड में घुल करके काम करना प्रारंभ करता है। ऑफिस में जो लोग काम करते हैं ना, उनके पर्स में तो ब्रुफेन रहता ही रहता है, देखा है मैंने। क्यों? थोड़ा भी टेंशन हुआ, प्यून से पानी लाना, क्या करना, प्रसाद खाना है, तुम ले आओ, पुट। अब नुकसान कितना करता है? नेवर। जो नहीं है, जब हम उसकी चाहत में मरते हैं तो हमारे को प्रॉब्लम्स आती हैं। नहीं है कि सोच, नहीं है कि चाहत है, सदाचार बढ़ा है। इस तामसी युग में, सतकल युग को लोग तामसी युग कहते हैं, इस तामस प्रधान युग में भी सदाचार पहले से अधिक बढ़ा है। मैं बेसी करने कानपुर आया था, उन दिनों एक जगह एक प्याऊ लगता था। आज गर्मी के दिनों में कानपुर में 1000 प्याऊ मेरे को दिखाई पड़ते हैं चारों ओर। क्यों? अरे जाड़े में अलाव जलते हैं कम से कम 5000 जगह पर। क्यों? कोई तापता है? नहीं। कोई रिक्शे वाले भाई आ गया, कोई स्कूटर वाला आ गया, कोई साइकिल वाला। ये धर्म के वास्तविक कार्य है। एक और उदाहरण देता हूं। आप कोई सत्कर्म ठान कर छोड़ दीजिए, ठान कर छोड़ दीजिए। आप हैं तो समस्या है, आप नहीं रहेंगे समाज आकर के उसको पूरा कर देगा। आपका भी अहंकार समाप्त हो जाएगा कि देखो मेरे बिना भी हो रहा है। क्यों? राम स्वयं परमार्थ स्वरूप है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम अपना काम स्वयं करते हैं, हम अपने अहंकार की पुष्टि करते हैं। भगवान का काम भगवान। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे राघव, जय जय मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। एक घटना आपको बताऊं। जब सनातन चैनल आ गया तो आने के पहले हमको बड़े बड़े चैनल वाले कहा करते थे ये चलेगा कैसे, क्या चलाएंगे आप? तो मैंने कहा कथा प्रवचन सत्संग और भजन, बस। इससे क्या होगा? इसी से तो सब हो रहा है। आप आश्चर्य करेंगे, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष वर्तमान के मेरे को टेलीफोन करते हैं, प्रेम भूषण जी कैमरा भेज दो, मेरी कथा रिकॉर्ड हो जाए। 15 जगह सनातन के कैमरे महापुरुषों की आवाज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और अब तो कल परसों में लॉन्च ही हो रहा है। आप अनुभव करेंगे वो महापुरुष अभी नहीं, जिनको हम रिकॉर्ड करके ला रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, जिनके पास अर्थ नहीं है और हम उनकी परमार्थ यात्रा को जान नहीं सकते, ऐसे ऐसे महापुरुष मेरे को टेलीफोन करते हैं, लाला मेरी कथा भी रिकॉर्ड कर दो, मुझे भी दुनिया को सुनाना है, भक्तों को सुनाना है। ये क्या? पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही ये नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। क्यों? करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है।
भी नहीं है। तेरी दया से दास हो, तेरी दया से दास हो, माला माल हो रहा। तेरी दया से दास हो, माला माल हो रहा। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राधा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरा कर्म ये मुझ पे, तेरा कर्म ये मुझ पे सरियाम हो रहा है। तेरा कर्म ये मुझ पे सरियाम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा, सब काम हो रहा। आचार ही रहन पुनंतु वेद। आचार से जो गिर गया उसको वेद भगवान की ऋचा बोलने पर भी पवित्रता प्राप्त नहीं हो सकती। उपनिषदकार ऐसा कहते। आचार क्या है? जो हमारे जीवन में सिद्धांत हैं, जो व्यवहार हैं, जिन पर हम चलते हैं चरते हैं, वो आचरण। पहला पाठ गुरु द्रोणों ने पढ़ाया, सत्यम वद धर्मम चर। सत्यम वद आधे पाठ को पढ़ने में युधिष्ठिर जी महाराज को 1 मास लगे थे। बोलो ना, सरल है, अभ्यास करना कठिन है। थ्योरी सरल है, प्रैक्टिकल कठिन है। हमारे जीवन की यात्रा अब राम जी की इस यात्रा से प्रारंभ होती है। बड़े हुए, जनेऊ संस्कार संपन्न हुआ, गुरुकुल में पढ़ने चारों भाई गए। जानते हैं, सुनने वाले, कहने वाले, समझने वाले केवल हम लोग। नारायण, केवल मुसुखरा माए बाप, केवल हम आप जो कथा करते हैं, कथा सुनते हैं, कथा समझते हैं, कथा कराते हैं, ये सुधर जाएं हम आप, तो पूरा भारत सतगुण हो जाएगा, सतयुगी हो जाएगा। लेकिन क्यों इतनी संख्या है? मैं किसी कथा में सूत्र मिलाया था, नित्य प्रति 100 बड़े कथाकार हैं देश में, वो कथा सुनाते हैं। एक कथा में औसतन 5000 लोग कथा सुनते हैं।
5,000 गुणे 100 कितना होगा? 5 लाख। हाँ, 5 लाख। 5 लाख लोग 30 दिन में 5 तिहाई 15 कितना हो गया? 150 लाख। 1 करोड़ 50 1 करोड़ 50 लाख। 1.5 करोड़ संख्या कथा में है। एक साल में कितना हो जाएगा? 12 5 60, 12 कहीं 12। अच्छा, आप सोचिए 20 करोड़ औसतन लोग कथा सुनते हैं साल में। 1 अरब कुछ करोड़ संख्या है। हम ही आप ठीक हो जाए ना सदाचार से, तो पूरा भारत सतयुग में चला जाएगा। होता क्यों नहीं है? हम सुनते हैं, समझते नहीं। कथा गाने वाला सुनता है, मेरे लिए नहीं, मेरा काम गाना है, जीना सुनने वाले का काम है। ला, कथा कराने वाला क्या समझता है? मेरा नाम हो गया, अब आप सुनना मेरा काम नहीं। कई आयोजक तो कथा सुनते ही नहीं, तुम आओ तुम आओ, बेचारा इसी में रह जाता है 9 दिन। भैया आपने कथा सुनी, मेरे को फुर्सत को नहीं मिले, मैं कैसी कथा सुनूं? आप तो देख रहे हो मेरी हालत खराब है, 2 बजे सोऊं 6 बजे उठूं। हम आप सुनते हैं, समझते नहीं। अब कथा सुनने की विधि क्या है? सुननी, समझ है, बोलन दो। तुम लोग यार बोलने भी नहीं देते। सुननी, समझ ही। कौन? जन। कैसे? मुदित मन। ये विधि है। हम कथा गाते नहीं, हम कथा सुनते हैं। आप कथा के बाद घर आइएगा तो हम ऐसे आपको मिलेंगे, हाफ पैंट पहने बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते। ये सुन्नी है। बच्चों के साथ, बच्चों का पापा रहते हैं वहां, प्रेम भूषण जी महाराज नहीं रहते हैं। सुन्नी, समझे ही, तो हम आप समझे तब हम होंगे जन। ये जल है, जन मुदित मन, प्रसन्न मन से सुनिए समझिए, तब मज्जहि अति अनुराग, लहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। कथा को सुनिए, समझिए और गुण करके घर में रहने का अभ्यास करिए, तब ये कथा उद्धार कर देगी हमारा आपका। ऐसे नहीं पूजे जाते हैं शिव जी गली गली में, गांव गांव में। ऐसा कोई गांव नहीं जहां शिवाला ना हो, है? क्यों? क्योंकि सब परिवार शिव जी कथा सुनते हैं, सब परिवार शिव जी राम राम जपते हैं। एक घटना बताऊं, घटना नहीं विडंबना देखी। सनातन पर एक परिवार की हम रीडिंग कर रहे हैं, जैसे आप सीरियल देखते हैं ना, हम उसको सीरियल नहीं, ये रियल लाइफ सनातन पर ला रहे हैं कि हर नगर में, भोपाल में भी ऐसा कोई परिवार जहां 25 लोग एक साथ मुखिया को भगवान मानकर भोजन करके परिवार में रहते हैं। हमारी दृष्टि में वो परिवार भारत में सनातन परिवार है। वो हम चैनल पे ला रहे हैं। 8 परिवारों का हमने अभी क्या बोलेंगे, वो क्या करवाया है, रिकॉर्डिंग करवाया है। टीम आ रही है, रास्ते में है। 8 परिवार भारत में हमने 8 नगरों से निकाले हैं। एक परिवार जिसको हम सनातन परिवार समझते थे, देश के बहुत बड़े कथाकार की वो कथा कराते थे। मैंने टेलीफोन किया, वहां हमारी टीम पहुंची तो सनातन परिवार का वो मुखिया जिसका पूरे देश में जलजला है साहब, वो मूर्ख बैठ के ताश खेल रहा था। मेरे बच्चों ने फोन किया, गुरुजी ये तो सनातन परिवार का मुखिया ताश खेल रहा है, इसकी भी रिकॉर्डिंग करें। मैंने कहा ताश की न करना। फिर पहले उसको माला पकड़ा देना, माला की करना। क्या करेंगे राम? कल मैंने आपसे एक बात निवेदन किया था, आदमी जो रहता है
उससे उसका जीवन पता नहीं चलता। आदमी जो सोचता है उससे उसका जीवन पता चलता है। आपके देखने में तो हम साधु हैं ही हैं साहब, साधु रहते हैं क्या? रहेंगे नहीं तो जीवन, कबीर बाबा कहते हैं हम रहता कर साथी। आपको पता है कथा क्या है, आपको पता है राम क्या है, इसलिए सुनकर समझकर कथा रहने का अभ्यास करिए। बड़ी कठोर बात, हल्की नहीं, पत्थर से भी कठोर है ये बात। पीना और पचाना सरल नहीं है। हम आप जो रहते हैं, हम आप जो जीते हैं, उससे हमारा जीवन बनता है और हमारे जीवन से हमारा अगल बगल पास पड़ोस बनता है। इस सुगंध हमारे जीवन में आनी चाहिए। रामचरित्र का दर्शन करिए। प्रातः काल रघुनाथा मातु पिता गुरु नावई माता अनुज सखा संग भोजन करही मातु पिता अज्ञान सही वेद पुराण सुनहि मन लारी आपो कहीं अनुजन समुझाए गुरु गृह गए पढ़न रघुराई गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्प काल विद्या सब आई अल्प काल विद्या सब आई अल्प काल विद्या सब आई। प्रातः काल जागरण विद्यार्थी की प्रथम जीवनचर्या। प्रातः काल जागरण, श्रेष्ठ जनों को वंदन, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। प्रातः काल जागरण हो, सूर्य भगवान को प्रणाम हो। पहले धरती को प्रणाम, धरती माँ के बाद सूर्य भगवान को। कर दर्शनोपरांत ये सारे क्रिया एक साथ सहजता पूर्वक उठे, हाथ मुंह धो, सबको प्रणाम, सबका आशीर्वाद। प्रणाम श्रद्धा के साथ करना चाहिए, शीलता पूर्वक। अभिवादन शीलस्य, शीलता के साथ अभिवादन करना, जैसे तैसे नहीं प्रणाम करना, ये अनिवार्य है। नाम ही माथा। हमारी जैसी श्रद्धा होवे ना, हम वैसा प्रणाम करते हैं। थोड़ी हो तो दूर से कर लेते हैं, थोड़ी बढ़ गई तो चरण स्पर्श कर लेते हैं, और एकदम नहीं है तो दूर से और गर्दन पीछे करके आगे नहीं करते। प्रणाम पंडित जी, सुखी रहो, इतना जितना तुम चाह रहे हो। जितनी श्रद्धा से प्रणाम करते उतनी श्रद्धा से आशीष निकलता है। मांगने की जरूरत नहीं है, मिलता अपने आप। कैसे? शीलता से। प्रातः काल प्रभु उठते हैं, विद्यार्थी जीवन में प्रणाम करते हैं, भाइयों से बड़ा प्रेम करते हैं। छोटे को त्याग नहीं करना पड़ता है, बड़े को त्याग करना पड़ता है। जो बड़ा है वो त्याग करता है, इसलिए राम जी पहले वन चले गए। यही कथा है ना। वेद पुराण राम जी सुनते हैं, क्यों? क्योंकि बाप जी आयोजन कराते हैं। सुनहि मन आप कहीं अनुजन
सुनते। कथा सुनना भी सबके बस का काम नहीं है। बहुत अच्छी नींद आती है, मुझे तो आती है, मेरे पीछे तकिया रखा है, बहुत अच्छी नींद आती है। कथा में बैठ भर जाइए तो देखिए कैसे जमाए, इसलिए तो हम बार बार गाते रहते हैं कि कोई सो न जाए। कथा में बहुत अच्छी नींद आती है, आपको नहीं आती है, मुझे भी आती थी, बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत अच्छी। लेकिन यदि हमारी यात्रा कथा सुनने की 12 साल पूरी हो गई है तो नींद चाहे तो भी नहीं आएगी, क्योंकि 12 साल में विक्षेप समाप्त हो जाते, रह नहीं पाते। कोई भी यात्रा निरंतर 12 साल हो जाए तो वह यात्रा की गति सिद्ध हो जाती है। राम जी कथा सुनते हैं, भाइयों को समझाते हैं, माता पिता की आज्ञा के अनुसार रहते हैं। माता पिता को प्रसन्न रखना ये संतान का प्रथम कर्तव्य है। माता पिता धर्मशील रहें हों, ये उनका दायित्व है, और माता पिता को प्रसन्न रखना संतान का कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा हम आचरण न चरें कि कष्ट हो। राम जी इसका ध्यान रखते हैं, भाई उनका अनुसरण करते हैं। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की प्रभु ने, और आप देखेंगे जो बच्चे शालीन होते हैं, शुष्ट होते हैं, शिष्ट होते हैं, उनकी मेमोरी उतनी अधिक होती है। जो बच्चा शालीन नहीं होता है, संस्कार संपन्न नहीं होता, उसकी मेमोरी उतनी कम होती है। क्यों? इसमें तो 5 कोश है, ज्ञान में, अन्न में, मनोमय, प्राण में। ये जो कोश हैं ये कई जगह कई तरफ शाखान्वित हो जाते। वो देखिए पंडाल के बीच में, उधर देखिए, उधर जहां वो सजावट भई है ना, वो प्रधान जी काहे का वृक्ष है? ये सेमल है का? एको पत्ता न बा, देख रहे हैं ना? उसमें कितनी शाखाएं हैं, इसलिए उसकी गति रुक गई है आगे। जिस मस्तिष्क में जितनी शाखाएं होंगी उसकी गति उतनी कम होगी। एक गति हो, एक यात्रा हो। देखिए किधर चिंतन। विद्यार्थी को विद्या अध्ययन करने में लगना चाहिए, विद्यार्थी को दाएं बाएं कम जाना चाहिए। आजकल तो सरकार ने भी बहुत अच्छा व्यवहार बनाया है, पढ़ते रहो और कमाते रहो। ये तो पढ़ते रहो कमाते रहो ठीक, लेकिन कमाते रहो पढ़ते रहो ये भी तो एकदम ठीक नहीं। पढ़ाई के समय अंग्रेजी में पढ़ाई की एक ही डिग्री सब जगह लागू, तीनों जगह एक ही बात है, रीड रीड एंड रीड, बदला नहीं। क्यों? सर्वकाल पढ़ो। हम लोग आज भी पढ़ते हैं, घंटा 2 घंटा 4 घंटा। नहीं पढ़ेंगे तो नवीनता कहां से आएगी जीवन में? आप भी अपने बच्चों को ये बात देखते, बच्चे पढ़ाई के साथ बहुत शाखान्वित हो जाते हैं, इससे उनका मन बढ़ता है, उनकी शालीनता चली जाती है। और एक बात और, बच्चों की योग्यता क्षमता को देखकर उनको काम सौंपिए। हमारे बच्चे में योग्यता क्या है? वकील साहब चाहते हैं हमारा बच्चा वकील हो। क्यों? क्योंकि हमारे सारे क्लाइंट इसके पास आ जाएंगे। ये अनिवार्य नहीं, नहीं, हम ऐसा नहीं करते। फिर हमारे बच्चों का मन कृश होता, मन हमारे बच्चों का जटिल होता है, फिर बच्चे धीरे धीरे हमारा विरोध करना प्रारंभ करते, पता नहीं चलता। बच्चे खुलकर विरोध करेंगे तो आप खर्चा बंद कर देंगे। जो पिता डॉक्टर नहीं बन पाता है वो सोचता है मैं नहीं बना डॉक्टर, तू बनेगा। वो रो रहा मैं तो इंजीनियर बनने वाला हूं। क्या होगा? बच्चे की प्रतिभा, बच्चे की क्षमता देखकर उसके विकास की यात्रा तय करिए। सब लोग डॉक्टर हो जाएंगे तो मास्टर कौन बनेगा? कथावाचक कौन बनेगा?
व्यापारी कौन बनेगा? वैसे भी भारत में जितना प्रतिभा का दमन है उतना विश्व के किसी राष्ट्र में नहीं। प्रतिभा मुरझा जाती है, कारण 70% वाले बैठे रहते हैं और 20% वाले डॉक्टर हो जाते हैं। किसी श्रीमंत से पूछा गया कि 20% वाले डॉक्टरों से आप इलाज कराएंगे, बोले नहीं, तो फिर समर्थन में क्यों बोलते हो? स्थिति बड़ी विकराल है। समाज का उत्थान योग्यता के आधार पर हो, अयोग्यता के आधार पर उत्थान अच्छा नहीं है, बिगाड़ देगा। आगे आप देखिएगा 20 साल बाद देश की जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं सबका प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रतिभा तो सब प्राइवेट काम करेगी, सरकारी सब प्रतिभा समाप्त हो जाएंगी। 20% में कोई प्रतिभा होती है कि प्रतिभा 80 से ऊपर होती है? 20 वाले वहां बैठेंगे तो 80 वाले के पास जाएंगे, कहा जरा पढ़ो तो इस एप्लीकेशन में क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि तुम्हारा ट्रांसफर हो गया। बोले मेरी पोस्टिंग करा दो। क्योंकि पढ़ नहीं पाएंगे साहब। जो पढ़ नहीं सकता व्यवहार कैसे करेगा? प्रतिभा किसी के मोहताज नहीं है। प्रतिभा अपने गुण के आधार पर सर्वत्र पूजा पाती है, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे बलराम। हाँ, एक घटना स्मरण आ गई। लक्ष्मण भैया ने रामावतार में कहा, प्रभु इस बार तो जितना आपने अपने मन वाली करना था करा लिया, अगली बार मैं बड़ा होऊंगा तब देखूंगा। भगवान बोले कोई बात नहीं, तुम जैसा मन करे कर लेना। आपको याद है? तो आप तो लक्ष्मण जी को भगवान ने कहा भैया तुम्हारा बारी है, मैं तुम पहले चले जाओ। लक्ष्मण जी आए मायरोहिणी के अंक से, भगवान बलराम रूप में प्रकट हो गए। आप देखिए विजय बाबू, बड़ी अच्छी बात है। क्या प्रधान जी? बड़ी अनमोल बात है। अंदर गुदगुदी हो रही है। लक्ष्मण भैया बलराम बन के आ तो गए, लेकिन जीवन भर कोई बलराम जी निर्णय नहीं ले पाए। आगे आने से क्या होगा जी, पीछे बैठने से क्या होगा, ये थोड़ी आरक्षण में मिलेगा। कृष्ण जो चाहते थे सो करा लेते। युद्ध कराना हुआ महाभारत की तो सोचने लगे और किसी का तो डर नहीं है। बलराम जी दुर्योधन के गदा गुरु हैं, बड़े भाई हैं, ये तो मानिए ना। बस रचना बनाए, घर में कथा सुना दी जाए। कथा सुनाते सुनाते गुरुदेव भगवान बोले, देखो जीवन में कम से कम एक बार समस्त तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए। कथा पूरी हो गई तो कृष्ण के बाद बलराम गए। सुनो, सुना तुमने क्या कहा? सभी तीर्थों की यात्रा करने में बड़ा पुण्य। कृष्ण बोले भैया लेकिन अभी जाने का समय नहीं है। अरे क्या बात करते हो, सबसे अनुकूल समय है, तैयारी करो। कृष्ण भगवान ने कहा जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय राधा, जो कृपा हो गई। और बलराम भैया 1 साल के लिए तीर्थ यात्रा पर, इतने में भारत बुरा हो गई। साहब बुद्धि विवेक, भैया जरा वो गाना, बुद्धि बढ़े चतुराई बढ़े। सुंदर नारी की नाक कटी है, सुंदर नारी की नाक कटी है, सुंदर नारी की नाक कटी है। बुद्धि बड़ी
चतुराई बड़ी, क्या बड़ी? बुद्धि। बुद्धि उधार नहीं मिलती। ए भैया याद कर डालो, सब याद कर डालो। क्या मैं ही करने का तो वो कुछ करो। माई बाप, बुद्धि उधार नहीं मिलती। आप चाहते हमारा बच्चा प्रखर हो, हमारा बच्चा तेजस्वी हो, ओजस्वी हो, अधिकतम सदाचार में रखिए। प्रातःकाल बच्चा उठे, बुद्धि कहां से मिलती है? सूर्य भगवान से। सूर्य दर्शन कराइए। टीवी दर्शन से ज्यादा अनिवार्य है सूर्य दर्शन। लेकिन प्यारी प्यारी मम्मी जी लोग, उसके लिए 5:53 पर उठना पड़ेगा। अरे दैया, फिर तो हो ही गया दर्शन। दर्शन करना पड़ेगा। बच्चों का चश्मा छुड़ाना हो, तांबे के लोटे में लाल चंदन श्री डालकर और उसमें बच्चे उगते सूर्य भगवान को जल दें। ध्यान रखना, चतुराई नहीं, पता चला घर में हैलोजन लगा के सूरज बना लिया। वैसे तो सूरज भगवान है, नहीं, सूर्य भगवान की रश्मियां निरंतर इन नेत्रों को ज्योति प्रदान करती हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसी तांबे के लोटे में जल रखिए, लाल चंदन डालिए। मेरे पूज्य पिताजी का यह प्रयोग है। पूज्य पिताजी आज भी अखबार के बीच वाले पन्ने को बिना चश्मा के पढ़ते हैं ना। रोशनी बीच में रुक गई थी, बोले बेटा इसी दवा से मेरी रोशनी वापस आ गई। आप करिए, बच्चों की नेत्र ज्योति बढ़ जाएगी। टीवी बच्चे कम से कम 10 फीट, इतनी दूर से टीवी दर्शन होना चाहिए। हमारे चंद्र भैया ने हमारे कक्ष में टीवी लगा रखा है, बहुत दूर, क्या आनंद देता है। दूर से दर्शन करिए। देखो जितनी भी हैं सबसे सावधान। टीवी वीवी, बीबी नहीं, वीवी कीवी, ये नुकसानदायक चीजें हैं। ये आंख को खराब कर देंगी, कान को खराब कर देंगी, मन को खराब कर देंगी। सावधान। टीवी बच्चे कम से कम देखें, दूर से दर्शन करें। आध घंटा, एक नियम बनाइए, आध घंटा, तब उनमें संस्कार आएगा। क्या देखें, ये हमारा कर्तव्य है। सावधान। अरे संस्कार बचपन में पड़ता है, युवानी में नहीं पड़ता। 12 साल तक संस्कार नहीं पड़ा तो साहब 12 साल के बाद पड़ता क्या? और संस्कार हमारे आपके घर के वातावरण का प्रभाव संस्कार पर पड़ता है। घर का वातावरण कैसा है, घर का ड्राइंग कितना मीठा है, घर का ऑरा कितना शुभ्र है, कितना सुंदर, कितना सहज है, आपकी रहनी सहनी, अरे आपका बेडरूम नहीं, आपका ड्राइंग, आपका बागीचा, हा। हमारे कई मित्र ऐसे अद्भुत हैं, अलौकिक, पूरा घर जैसे भगवान का मंदिर हो। उस मंदिर में बैठने वाले बच्चे लोग, आपके मिलने वाले, जुड़ने वाले, क्या बोलना, कैसे रहना, आप देखेंगे पूरा परिवार भगवान का एक दरबार नजर आएगा। चिंतन हमारा प्रभावित होता है हमारे रहने से, हमारे जीने से। प्रभु पढ़कर आए, गुरु विश्वामित्र जी ध्यान में गए, देखा प्रभु वह तरे हरन मही एहू मिस देखऊं पद जाई अकरी बिनती विश्वामित्र जी ने विचार किया कि भगवान धरती के भार को उतारने के लिए अवतरित हो गए। चलो विचार करो। एक सूचना मन में आ गई है। आपकी दृष्टि में, चूंकि सनातन की टीम परसों पहुंच रही है, आपकी दृष्टि में कोई ऐसे सिद्ध पुरुष की कुटिया अगल बगल हो 100 किलोमीटर ऑल अराउंड भोपाल के, तो हमारे कार्यालय में आप आदरणीय डॉक्टर साहब उदय शंकर जी बैठे हों, उनको लिखाइएगा। कोई सिद्ध पुरुष वहाँ रहते हों, रह गए हों, कोई मंदिर हो जिसको स्क्रीन पर दिखाने पर पुण्य बढ़े, कोई गौशाला हो,
जीर्ण शीर्ण हो, उस गौशाले के लिए हमारे बड़े भैया पूज्य बाल व्यास श्रीकांत शर्मा जी ने कहा है, लाला ऐसी कोई गौशाला जहाँ सेवा करनी हो तो हम वहाँ सेवा भी भेजते रहते हैं। बताएं, प्रति सप्ताह 25 से 30 तक गौ माता के बछड़े गोद लेते हैं भैया जी। तो ऐसी कोई गौशाला संपन्न हो जो उन बछड़ों को गोद ले सके, केवल वहाँ से ट्रक का भाड़ा देकर मंगाना होगा, वो तो हमारी संस्था वहन कर लेगी। आप में से कोई परिचित जैसा जानता हो गौशाला तो हमको बताएंगे, कार्यालय में नाम लिखाएंगे। सिद्ध महापुरुष, ऐसा कोई सनातन परिवार जो आदर्श हो सके समाज के लिए, हम उनको रिकॉर्ड करेंगे। सत्पुरुष कोई महापुरुष हो, रिकॉर्ड करेंगे। हम चाहते हैं जहाँ पुराने ग्रंथ की लाइब्रेरी हो, उस ग्रंथागार को भी हम रिकॉर्ड करेंगे, जिससे एक पूंजी दिखाई पड़े समाज के सन्मुख। आवश्यकता हो ग्रंथों का सदुपयोग हो, वो बात जो जीवन में सात्विकता भरे, वो सामग्री जो जीवन में सात्विकता, सदाचार, धर्म, अध्यात्म के सूत्र का विस्तार करे, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। कार्यालय में आप सूचना कल से मिलना प्रारंभ कर रहे हैं। कल प्रातःकाल 10 बजे से 11 बजे। विजय भैया, आप तो रात को कभी भी आ सकते हो, दिन में हम थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं ना, तो प्रातःकाल 10 बजे से 11 बजे कार्यालय पर पता आप ले लेंगे, सुकून से बैठेंगे। प्रातःकाल आरती के बाद चंद्र भैया के निवास पर, अभी पता राम भैया या चंद्र भैया कोई आपको बता देंगे। कार्यालय में भी लिखा दीजिए, वहाँ से पता दे देंगे। मुझे भी बड़ी मिलने की आपसे लालसा रहती है, लेकिन क्या करें, 12 बजे के पहले थोड़ा सनातन में लगते हैं, उसके पहले थोड़ा अध्ययन करते हैं, फिर अपनी रूटीन भगवत की हो जाती है। तो आइए, गुरु विश्वामित्र जी राम जी को लेने के लिए तैयारी बनाने लगे, लेकिन गुरु विश्वामित्र जी जानते हैं कि राम जी के गुरु वशिष्ठ जी, जगत जानता है कि वशिष्ठ जी की विश्वामित्र जी की कहीं भी ठीक से पटी नहीं। विश्वामित्र जी महाराज राज ऋषि हैं और गुरु वशिष्ठ जी ब्रह्म ऋषि हैं, परंतु अद्भुत विश्वास विश्वामित्र जी को पता है, ऐसा है। लेकिन यह विश्वास है कि राम लक्ष्मण को देने में दशरथ जी महाराज को वशिष्ठ जी मेरा सहयोग करेंगे, दशरथ जी का नहीं करेंगे। कारण, मैं परमार्थ यात्री हूं, राम जी के हित के लिए लेने जा रहा हूं, धर्म रक्षार्थ लेने जा रहा हूं। और वशिष्ठ जी धर्म पुरुष हैं, आध्यात्मिक पुरुष हैं, चैतन्य महापुरुष हैं, विरोध नहीं करेंगे। आगे स्वागत भैया, चरणों में वंदन, जलपान भोजन, विश्राम, राजसभा में आए। परंपरा अनुसार चक्रवर्ती जी महाराज ने विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर विनय के साथ निवेदन किया, प्रभु के ही कारण आगमन तुम्हारा कहो सो कर। सब्सक्राइब कीजिए क्रमशील भारत चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को, ताकि आप पा सकें वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले।